डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन क्या किरदार अदा करती है बच्चे की हेल्थ में? वैक्सीनेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है। वैक्सीनेशन आपको बीमारियां होने से पहले आपकी जिस्म को तैयार कर देती हैं कि अगर आपके जिस्म में वो वायरस एंटर हो तो वो आपके जिस्म पे कोई बुरा असर ना डाल सके। बेसिकली हम वैक्सीनेशन से अपने बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, उसको इन्हांस कर देता है, उसको इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब यही कहने का है कि जैसे अगर आप कोई काम करते हैं और पहली दफ़ा काम करते हैं तो आपसे गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब आप एक काम 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार करते हैं तो वो आपसे फिर गलतियाँ होने के चांसेस कम होता है, आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह हमारा जो जिस्म है, इसमें अगर एक दफ़ा कोई बीमारी पहली दफ़ा आती है और उसको नहीं पता कि ये बीमारी क्या है या ये वायरस उसके लिए नया है, तो हमारे जिस्म को उसको रिकवर करने में या उसके साथ फाइट करने में ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जबकि अगर उसको जब वो एक दफ़ा वायरस आता है और आप ठीक हो जाते हैं, जैसे वैक्सीनेशन है, वो बेसिकली वायरस को ट्यून करके मार के जिस्म में डाला जाता है और मरीज़ की जो जिस्म होता है, हमारा जिस्म है, वो इम्यूनिटी इनको बढ़ा देता है। हमारे जो फाइटर सेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, हमारे जो क़ुव्वत मुदाफ़त के सेल हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, एनहांस हो जाते हैं। तो उसके बाद अगर बीमारी आती भी है तो हमारे ऊपर वो उतना बुरा असर नहीं डाल सकती, कॉम्प्लिकेशंस की तरफ, साइड इफेक्ट्स की तरफ और बुरे हालात में, क्योंकि हमारा जिस्म पहले से तैयार होता है उस बीमारी से लड़ने के लिए। बिल्कुल, इसी वजह से जो वैक्सीनेशन है, जब बच्चा पैदा होता है 0 से लेके 19 माह तक, हम जो उसका कोर्स है वो हम उसका पूरा करवाना चाहिए। आपको हर 3 माह बाद कोर्स, EPI शेड्यूल बोलते हैं उसको, आपको हर बच्चे को ये उसका हक है, सेहत का हक है कि उसका वो EPI शेड्यूल पूरा किया जाए, उसकी वो जो टीके हैं वो पूरे तरीके से उसको मिले और उससे वो 18 से 25 बीमारियां ऐसी हैं जिनसे वो बच सकता है वैक्सीनेशन से। क्योंकि ये अल्टीमेटली बच्चे को ये जो हसरा है, ये जो कान पेड़े हैं, चिकन पॉक्स है, बेशुमार ऐसी बीमारियां, काली खांसी है, पर्टिसिस है, फिर हमारे आजकल पोलियो का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पोलियो के कतरे बार बार पिलाते हैं। तो हम बेसिकली अपने बच्चों को इम्यून कर रहे हैं, इनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर कर रहे हैं कि उनको ये बीमारी हमलावर ना हो। क्योंकि एक दफ़ा बीमारी की बात यह है कि अगर उसके लिए अगर वैक्सीनेटेड बच्चा नहीं होगा तो उसके लिए तो वो फील्ड खुली है, फिर वो बीमारी आएगी और वो तबाही मचाएगी। वो बच्चे को, अगर हम हसरे की ही बात कर लेते हैं, तो वो उसमें छाती पे अटैक करेगी, निमोनिया कर देगी, पेट पे अटैक करेगी, डायरिया कर देगी, दिमाग पे भी अटैक करेगी और बच्चे को झटके लग सकते हैं, गर्दन तोड़ बुखार हो सकता है। तो इसको कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। हम अगर बच्चे को वैक्सीनेशन कर देते हैं तो उसमें भी बीमारी आती ज़रूर है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। बच्चा 4 से 5 दिन, हफ्ते के अंदर अंदर रिकवर हो जाता है। जबकि असल जो अगर सिर्फ खसरा हो जाए तो वो 3 से 4 हफ्ते ले जाता है ठीक होने में। और उसके बाद वो मरीज को इतना कमजोर कर देता है कि उसको अगले 6 महीने चाहिए सिर्फ अपनी उस पॉइंट पे वापस सेहत के पॉइंट पे आने के लिए जो उसको हसरा होने से पहले थे। सही। तो इस ट्रेजेडी से बच्चे को निकालने के लिए या बचाने के लिए वैक्सीनेशंस बहुत ज़रूरी है और ये हर बच्चे का सेहत का हक है कि उसे वैक्सीनेशन दिया जाए। क्या शेड्यूल रहता है अमूमन आजकल बच्चों की वैक्सीनेशन का? बच्चों को एट बर्थ वैक्सीनेशन होती है, फिर हर 3 महीने बाद, 3 माह, 6 माह, 9 माह के ऊपर मुख्तलिफ वैक्सीनेशन के कार्ड्स हैं, उनके कार्ड के ऊपर एंट्री की जाती है और मदर्स को बताया जाता है कि फ़लाँ जो वैक्सीनेशन है इससे बच्चे को बुखार हो सकता है, हल्की फुल्की बीमारी, हल्का फुल्का मसला होता है, बच्चा 2-4 दिन बीमार होता है लेकिन उससे वो रिकवर कर जाता है। अमूमन एक जब आप वैक्सीन करवाते हैं उससे 6 से 8 हफ्तों बाद आप दोबारा वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। और इवन के मेडिकली तो अगर बच्चे को हल्की फुल्की खांसी, नज़ला, बुखार भी हुआ तो उसमें भी वैक्सीनेशन लग जाती है। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। जब बच्चा सेहतमंद होता है उस कंडीशन में वैक्सीन देते हैं ताकि पेरेंट्स जो हैं वो परेशान ना हो कि हमारा बच्चा बीमार था, ऊपर से वैक्सीन लग गई और ज़्यादा बीमार हो गया। तो हम उस चीज़ को कवर करने के लिए जो उसकी ड्यूरेशन है उसको ऑल्टर कर देते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ये फिर पेरेंट्स पर डिपेंड करता है कि वो एक्टिव रहें और उनको पता हो कि मैंने ये शेड्यूल पूरा करवाना है, मैंने ये टीके बच्चे को पूरे लगवाने हैं। ठीक है, अगर वैक्सीनेशन का शेड्यूल आ रहा और बच्चे की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप रेकमेंड नहीं करेंगे कि अभी बच्चे को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए? ये डिपेंड करता है कि बच्चे की ओवरऑल जनरल कंडीशन कैसी है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक बच्चे को ऑलरेडी गला खराब चल रहा है, उसको मोशन लगे हुए हैं, तेज बुखार हो रहे हैं, तो उस केस में आप जो है हफ्ता 2 हफ्ता वैक्सीनेशन को डिले कर सकते हैं। मतलब एक्टिव इन्फेक्शन के दौरान मेडिकली तो वो कहते हैं अगर हल्का फुल्का फ्लू है तो आप लगा दें, लेकिन जो असल जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं या जिनमें वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, जिनसे हम
हम आमतौर पर समझा जाता है कि नहीं इनमें हमने लगवाना है। तो अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं और करवाने में कोई हर्ज नहीं है, उसका फायदा ही होगा, बच्चे को नुकसान नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ पेरेंट्स क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि वैक्सीनेशन जो है वो अलग-अलग बीमारियों के लिए कुछ महीने बाद करवाई जाती है, वो 5 से 6 महीने तक अपने बच्चे की वैक्सीनेशन करवाते हैं और उसके आगे वाला जो शेड्यूल है उसे कंटिन्यू करना जरूरी नहीं समझते। ये बहुत बड़ा मसला है हमारे पास। अगर आप ओवरऑल स्टडी करें और देखें, डाटा निकालेंगे, तो हमें ये मालूम होता है कि अमूमन जो 6 माह तक हमारा जो कोर्स है वो बच्चों को लगा होता है और उसके बाद 9वें माह पे 12वां माह 15 माह के जो टीके हैं वो मिस होते हैं, क्योंकि शुरू में शायद पेरेंट्स कॉन्शियस ज्यादा होते हैं, वो बातें सुनी हुई ज्यादा होती हैं, उन पर असर ज्यादा करती हैं, तो वो 6-8 माह तक तो उसका असर होता है, फिर 9 माह पे 12 माह पे वो नहीं लगवाते और अल्टीमेटली जो हम बात कर रहे हैं हसरे की, उसका टीका ही 9 माह पे लगता है, 9 माह पे और 15 माह पे। शायद इसकी वजह यही है कि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है कि ये जो वैक्सीनेशन है वो अलग-अलग बीमारियों के लिए। बिल्कुल, ये तकरीबन 20 से करीब बीमारियां जो कि लगाई जाती हैं और इनका प्रॉपर शेड्यूल है। एट बर्थ 3 माह 6 माह 9 माह पे एक शेड्यूल चलता है, फिर उसके बाद अगले जो 9 माह 12 माह 15 माह पे एक अलग से शेड्यूल चलता है। तो ये तकरीबन ये एक बीमारी को कवर नहीं करता। ये आप ज़हन में रखें कि आप बहुत सारी बीमारियों से बच्चे को बचा लेते हैं सिर्फ अपना वैक्सीनेशन का वो कार्ड कंप्लीट कर लेने से। तो जैसे आप बच्चे की हाइट वेट उसकी ग्रोथ की वजह से आप परेशान रहते हैं, उतना ही परेशान आपको उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट होने पर भी होना चाहिए। राइट, बहुत शुक्रिया।